हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 53 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक बच्चों फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से ले रखा है, चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वो जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन है। हमें यहाँ पे छोटा सा बच्चों एक पूरा पैरा दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसे हमें पढ़ना है एंड देन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। This is the mysterious story. The writer was flying his Dakato aeroplane. Suddenly, he was catch in a big cloud, and his compass, radio, and other instrument failed. मतलब कि देखो, वो एक बच्चों एक पायलट था और ना अपना प्लेन चला रहा था। क्या है बच्चों, सबसे पहले ये बात समझ लेना, ये एक रहस्यमय कहानी है, ठीक है। जहाँ पर एक पायलट होता है, अपना डकाटो एरोप्लेन चला रहा होता है और बेसिकली वो एक तूफान में फंस जाता है। लिखा हुआ यहाँ पे ही वॉज कैच इन अ बिग क्लाउड। तो ना वो जो बादल था, तूफानी बादल था, उसमें वो फंस जाता है। तो क्या होता है, उसके कंपास जो होते हैं, रेडियो जो होते हैं, मतलब जो भी उसकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे के सारे फील्ड मतलब कि डेड हो जाते हैं। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। उसके प्लेन में फ्यूल भी ख़त्म हो रखा होता है, उसके पास ज़्यादा नहीं होता। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। उसने बच्चों अचानक से अपने पास में एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। द पायलट इन दैट प्लेन गाइड हिम। जो उसके अंदर एक पायलट था, उसने उसको गाइड किया। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, वो जो आपका जो राइटर है, वो क्या हुआ, अच्छे से सेफली लैंड कर पाया। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज वेन द वुमन एट कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम that there had been no other plane except the writer's Dakota plane at the sky that night। तो मतलब कि देखो, जब वो लैंड कर गया तो फिर जो कंट्रोल रूम में वुमन थी ना, उसने उसको बताया कि उस दिन आपके प्लेन के अलावा वहाँ पर कोई सा भी प्लेन नहीं था। तो ये यहाँ पे मिस्टीरियस है, यहाँ पे रहस्य वाली बात क्या है। तो देखो किस उसको राइटर को क्या लगा, राइटर को ये लगा कि कोई एक पायलट आया, उसको गाइड किया, तब जाके वो सेफली लैंड कर पाया। बट जब कंट्रोल रूम में जब वो वुमेन होती है, वो बताती है कि उस दिन कोई और था ही नहीं, आपकी प्लेन के अलावा और कोई प्लेन चला ही नहीं था। तो वहाँ पर ये चीज़ बच्चों मिस्टीरियस है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मतलब कि मून जो था उसके पीछे से होते हुए जा रहा था। एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर द स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एवर मी। तो जो वो स्टार्स थे उसके ऊपर से एकदम शाइन करते हुए जा रहे थे। बेसिकली वो पायलट था ना, तो वो प्लेन में बैठा हुआ, तो इस तरह से उसका व्यूज था, पूरा आसपास का जो व्यू था वो बता रहा है। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन अ स्काई। बच्चों उस वक्त क्या था, आसपास एक भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या था कि वो काफ़ी मतलब कि खुश था अकेले होकर के, एकदम एकांत में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो था उसका एरोप्लेन जो था, वो अपना एरोप्लेन चला रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो बच्चों फ्रांस से वो वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग टू माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बींग विद माई फैमिली। तो बच्चों वो सपने में देख रहा था कि वो हॉलीडे मना रहा है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। और सारा समय वो किसके साथ बिताएगा, अपनी फैमिली के साथ। आई लुकड एट माई वॉच एंड 1:30 इन मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि उसने अपनी वॉच पे देखा, तो देखा 1:30, सुबह के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मतलब कि उसको पेरिस कंट्रोल वहाँ पे कॉल करना था। आई थॉट एज आई लुकड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो उसके पास से एक एरोप्लेन गुजरा। आई शो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी फ्रंट ऑफ मी। मतलब कि उसने जो आगे उसको दिख रहा था कि कोई सिटी है, ठीक है। प्लेन से वो देख रहा था आगे कोई एक सिटी है। आई चेक द मैप एंड द कंपास। उसने मैप भी चेक किया, कंपास भी चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो देखा कि उसका टैंक भी स्विच ओवर हो रखा था, खत्म हो रखा था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। तो बच्चों उसने सारी चीज़ें मैप में देखा, कंपास में देखा, पेट्रोल देखा अपना। फिर उसके बाद वो डकोटा को, अपनी प्लेन को क्या करता है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देता है, इंग्लैंड की तरफ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके हिसाब से चल रहा था सारी चीज़ें, और वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। यहाँ तक की कहानी ख़त्म। अब इसके बाद क्या है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। तो बच्चों उससे पीछे क्या था, पेरिस से पीछे 100-150 किलोमीटर पीछे हो चुका था। आई सॉ द क्लाउड, स्ट्रॉम क्लाउड। मतलब कि उसने एक बादल देखा, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा तूफानी बादल था।
They looked at like black mountain standing in front of me across the sky. तो बच्चों वो जो तूफानी बादल था वो राइटर को कैसा लग रहा था? तो राइटर को वो एक काला पहाड़ लग रहा था. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम. उसे पता था कि वो उस तूफान के ऊपर से प्लेन को नहीं ले जा सकता. आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ. उसके पास इतना सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं था, उसके पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि वो तूफान से लेफ्ट तरफ नॉर्थ की तरफ चला दे या साउथ की तरफ चला दे. इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. जब वो बच्चों तूफान के अंदर घुसा तो सारी चीज़ ब्लैक हो गई, काली हो गई. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग. कुछ भी चीज़ देखना काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. तो बच्चों देखो, जब वो देखता है अपने कंपास को देखता है तो वो जो कंपास होता है वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है. It was dead. It would not work. The other instrument were suddenly dead too. I tried the radio. तो बच्चों ना उसका रेडियो चल रहा था, ना उसकी कोई भी गैजेट उसका चल रहा था, ना उसका क्या कहते हैं कंपास चल रहा था जिससे हम वो देखते हैं कि नॉर्थ है साउथ है देखते हैं. तो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था. तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अभी हमारी आधी कहानी खत्म होती है. ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से नेक्स्ट वर्कशीट में इसके आगे की कहानी होगी. फिलहाल यहाँ तक की कहानी हमारी खत्म होती है और इसी के बेसिस पे हमें क्या करने, क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने हैं. ठीक है बच्चों. तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन. तो बच्चों जब उसने उड़ना स्टार्ट किया था, अपना एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट किया था, तो कैसा वेदर था? देयर वॉज अ क्लाउड इन स्काई, देयर वॉज अ पुअर विजिबिलिटी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, इट वॉज अ क्लियर वेदर. तो बच्चों स्टार्टिंग जब उसने करी थी, प्लेन की उड़ान जब उसने बढ़ी थी, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी. इट वॉज क्लियर वेदर. ठीक है, क्या था बच्चों? वेदर क्या था? बिल्कुल क्लियर था. बी इज करेक्ट आंसर. सेकेंड है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्टेड द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट. तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी चीज़ यहाँ पे ट्रू नहीं है. द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली. बच्चों ये पहला तो रॉन्ग है. ठीक है, इटली नहीं जा रहा था, वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था. ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली. सेकेंड तो करेक्ट है. फिर उसके बाद बच्चों आपका क्या होगा? द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड व्हेन ही वॉज 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस. नहीं बच्चों, कब था? जब वो 150 किलोमीटर पीछे था. तो थर्ड भी गलत है. फिर इसके बाद आपका फोर्थ, द ऑथर कंपेयर द क्लाउड टू ब्लैक माउंटेन. ये भी बच्चों सही है, फोर्थ सही है. फिर है द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एरोप्लेन वर वर्किंग वेल. बच्चों ये भी गलत. ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है? आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ. मतलब कि आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. अच्छा बच्चों, विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट करस्पॉन्ड नॉट एनी सिम्टम टू डू. तो यहाँ पर बच्चों कौन सा होगा? तो लैंड आउटसाइड टाउन और सिटीज, अ रूरल एरिया, अ रूरल रीजन. बच्चों यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? तो वो होगा बिग सिटी. ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर. ओके, अब आते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में. डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड. बच्चों अब यहाँ पे 20 से 30 वर्ड्स में आपको लिखना है. जब वो क्या करता है, वो एरोप्लेन दबाता है, तो एरोप्लेन जब चलाता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, वो स्टार्ट करना है. तो बच्चों देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? द ऑथर वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली एट होम. ठीक है बच्चों, इतना ही लिखा हुआ था हमारा. फिफ्थ क्या है? वॉट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड द इंग्लैंड. बच्चों तब क्या हुआ जब उसने 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड आपका वेस्ट की तरफ एरोप्लेन को मोड़ा? तो क्या हुआ? आंसर, when the narrator turned the aeroplane 12 degree west toward the England, he saw huge storm clouds which looked like black mountain standing in front of him. Then a strange plane came in front of him and directed him the direction. The pilot followed it and land safely on airport. ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ था कि उसने देखा एक बहुत ही बड़ा तूफानी बादल सामने आया हुआ है. तभी जाकर के एक अलग से दूसरा पायलट आता है, उसे गाइड करता है, तब जाके उसकी डायरेक्शंस को वो मानता है और तब जाकर वो सेफली लैंड कर पाता है.
तो ये था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो